हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू यूट्यूब वीडियो। मैं कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ आज, पोजीशनल स्टॉक्स जो आप लोगों को अच्छे लगेंगे और मुझे भी काफी अच्छे लग रहे थे। तो अभी मार्केट्स ऐसे फेज में है ना कि स्विंग ट्रेडिंग करना थोड़ा सा रिस्की है, बिकॉज मार्केट ब्रेकआउट के कगार पे है और ऑलरेडी ब्रेकआउट भी दे चुके हैं। तो यहाँ पे या तो इधर हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिलने वाला है जो हमें अभी प्रीवियसली मिल गया था, यहाँ पे हो सकता है बहुत ही वोलेटाइल मार्केट भी मिल जाए, जो कि पिछले हफ्ते बहुत वोलेटाइल मार्केट था निफ्टी बैंक निफ्टी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो हम क्या करेंगे कि हम लंबे टाइम फ्रेम पे खेलेंगे, वीकली, जो कि है उसके लिए हमारा होल्डिंग पीरियड होगा 3 से 4 महीने, जो यूजुअली हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बेसिकली स्टॉक्स ऑफ द वीक जो हम लोग देने वाले हैं। एंड तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम वही स्टॉक्स उठाएंगे जो फंडामेंटली साउंड है, अच्छे हैं, एंड उनके साथ ही काम करेंगे, नहीं तो वी विल अवॉइड दो स्टॉक्स। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स में लेके आया हूँ। एंड उससे पहले हम लोग देख लेते कि इंडेक्स यहाँ पे हमें कैसा लग रहा है। तो चलो चार्ट पे चलते हैं। तो ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। तो एज यू गाइस कैन सी, यहाँ पे वीकली चार्ट पे हमको सबसे हाईएस्ट एवर क्लोजिंग मिल गई, हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग मिल गई है। यहाँ पे मार्केट कुछ देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे हमको दे दिया है। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, ईदर वी विल गेट अ ट्रेंडिंग मार्केट या फिर एक और यहाँ पे चॉपी मार्केट हमें मिले। तो उस चक्कर में अगर हमें ब्रेकआउट फेलियर हमें एक फेस करना पड़ा तो ऑब्वियसली हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, बट वी नेवर नो, वी विल टेक द चांस। इफ वी शिफ्ट टू डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या नजर आ रहा है कि ये जब चॉपी मार्केट था वो सब ओवर हो चुका है। मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद भी इफ यू गाइस सी हियर, यहाँ पे मल्टीपल लोज मार्केट ने कट किए, एक बड़ा हैमर टाइप कैंडल बनाया, इंडिकेट करता है कि शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे ट्रिगर हुई है। लेकिन फ्राइडे के दिन हमें क्या मिला कि हमें ऊपर से, हम ऊपर की तरफ खुले थे, गैप अप खुले थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कंटिन्यूएशन मार्केट एक्सपेक्टेड थी, बट वो मिली नहीं। तो मंडे को हमें क्या चाहिए कि वी नीड अ कंटिन्यूएशन ऑफ द मार्केट, नहीं तो यहाँ पे बहुत वोलेटिलिटी बन जाएगी। अगर ये फेल हुआ तो ये हो सकता है वापस रेंज में आए एंड टाइम स्पेंड यहाँ पे करता रहे, जो कि है बहुत वोलेटाइल रेंज थी ये, ऊपर नीचे 200-300 पॉइंट बहुत ज्यादा हो रहा था। हमें यही चाहिए, इधर इट गोस ट्रेंडिंग, या फिर अगर ये वापस आया तो हमें एक चॉपी मार्केट मिलेगा जिसमें पोजिशनल ट्रेड्स काम आ जाएंगे। चलो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं। तो एज यू गाइस कैन क्लियरली स्पॉट आउट कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी जिसका हमें गैप अप के साथ ब्रेकआउट मिला। एंड ये गैप अप के साथ ब्रेकआउट था तो वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं होते, हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर जैसा सिनेरियो मिला। बट अच्छी चीज यहाँ पे ये है, मार्केट ने काइंड ऑफ एक रिवर्सल दिखाया। अगर हम ये एरिया एक्सटेंड करें ब्रेकआउट लेवल, तो वी हैव अगेन गिवन अ ब्रेकआउट अबव द रेजिस्टेंस एरिया, जो मतलब एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था, बट इट डिड नॉट, बिकॉज इट वाज अ ब्रेकआउट फेलियर सिनेरियो। अगेन वापस मार्केट ने उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वी कांट इग्नोर दैट फैक्ट कि मार्केट को ऊपर जरूर जाना है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे हमको थोड़ा और चॉपी मार्केट मिले। तो ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। तो एज यू गाइस कैन सी, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वी हैव अ ट्रेंड लाइन हियर जिसका ब्रेकआउट आ चुका है, वी हैव अ डब्ल्यू पैटर्न हियर जिसका ब्रेकआउट अभी आना पेंडिंग है, वो भी ब्रेकआउट आ जाएगा। एज यू गाइस कैन सी, यहाँ पे गैप अप खुला, नीचे आया मार्केट। देन ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल में भी वापस हमको फास्ट रिकवरी दिखी। एज यूजुअल वी नीड कंटिन्यूएशन, यहाँ पे भी हमको एक कंटिन्यूएशन चाहिए। अब ये अगर मूव किया तो ये एकदम गैप की तरफ ही रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेगा, जो 47,400-500 के आसपास है। दिस गैप राइट हियर, इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। वही चीज है कि हम लोग ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं, तो हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर सिनेरियो भी हो, या फिर ये रेंज में, ये जो रेंज का ब्रेकआउट इसने दिया, वापस ये चॉपी रेंज में वापस आ जाए। एंड बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है, आप लोग देख सकते हो, एक रेंज से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद भी काइंड ऑफ स्ट्रगल कर रहा है, ब्रेकआउट देने के बाद चॉपी हो गया, साइडवेज सा हो गया। एंड बस ये यही है कि ट्रेंड लाइन से हमको ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है। तो अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाता है तो हम गैप फिल करेंगे, बट अगर वापस नीचे आया था तो हम वापस ये चॉपी रेंज में वापस आ जाएंगे। तो ये तो रहा इंडेक्स का एनालिसिस। कुछ बुरा नहीं लग रहा है, बट ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि सब बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो काइंड ऑफ न्यूट्रल सिनेरियो में चल रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी भी, क्योंकि ब्रेकआउट देने के बाद ऐसे साइडवेज टू मतलब वॉलेटाइल फेज हो रखा है, तो वी कांट रियली कमेंट ऑन एनीथिंग राइट नाउ। बट ट्रेंड अच्छा है, ट्रेंड के साथ ही खेलना चाहिए। तो चलो अब हम स्टॉक्स देख लेते हैं जो मैं लेके आया हूँ। तो सबसे पहला स्टॉक हमारी लिस्ट में है वो है टीसीएस। टीसीएस का आप लोग चार्ट देखोगे कि जो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वीकली ब्रेकआउट आया है। यहाँ पे अगर मंथली टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, हमें यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे काफी टाइम साइडवेज था, देन हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिली, एंड उसके बाद ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया इसने, एंड वहीं पे हमको एक रिटेस्ट कैंडल देखने मिल रही है। लीडिंग आईटी स्टॉक अगर हमको ऐसा संकेत दे रहा है, हमें ऊपर जाने के संकेत मिल रहा है, ट्रेड मिल रही है, तो वी शुड नॉट मिस दैट। वीकली चार्ट पे भी हमको एक हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर हमका उसका ब्रेकआउट भी दिख रहा है, विच इज अ गुड साइन। तो अगर हम डेली पे शिफ्ट करें तो डेली चार्ट पे आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है। नाउ व्हाई डू आई लाइक ब्रेकडाउन? अगर मार्केट ऊपर लेके जाना है, अगर स्टॉक ऊपर लेके जाना है, तो उसको सेलर चाहिए, बिकॉज प्राइस अगर वापस नीचे आ रहा है, अगर हम उसको एक रिट्रेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो वो रिट्रेसमेंट क्यों ले रहा है? बायर्स को डिजायर्ड प्राइस है वही
चाहिए, इसलिए प्राइस कीप्स ऑन कमिंग बैक टू देयर लेवल्स। जो भी जोन्स है उनका जो भी एरिया प्राइसेस है वहां पे मार्केट रिवर्स करता है। एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, देन अगेन यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है। इफ वी नो दैट यहाँ पे एक चैनल का ब्रेकडाउन हुआ है तो पीपल वुड हैव शॉर्टेड हेयर। यहाँ पे लोगों ने सेलिंग पोजीशंस बनाई होगी 100% एंड यहाँ पे बाइंग भी करी होगी। जो लोग डेली क्लोजिंग का वेट नहीं करते, जो मतलब क्रॉस होती है, लेवल क्रॉस होती है, एंट्री ले लेते हैं। बट वी शुड नॉट डिनाई कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवली अभी बैठे हुए हैं, पोजीशंस बना के बैठे हुए हैं। वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बाइंग रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, बट वो ये मानते हैं कि अगर इसमें करेक्शन है, ये इतना मंथली चार्ट इसका बहुत ऊपर की तरफ है, बहुत मतलब कोई डिसेंट करेक्शन नहीं है। वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे अगर यहाँ से हम देखें 3800 से आसपास, यहाँ पे 4150 के आसपास आ गया, कोई करेक्शन नहीं आई, तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो हम यहाँ पे कोई भी पैटर्न देख के यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो जब भी ये ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा ना, तो हमको एक बड़ा कैंडल यहाँ पे, ब्लास्टिंग कैंडल यहाँ पे हमको फॉर्म होता हुआ दिखेगा, जो कि हमको SBI में दिखा था। लेट मी शो यू गाइस एग्जांपल। कैन यू गाइस सी, यहाँ पे हैव अ पोल एंड फ्लैग, ये पोल है, ये फ्लैग है। वी कैन क्रिएट दिस एज अ पोल एंड फ्लैग। यहाँ पे पोल एंड फ्लैग का ब्रेकडाउन आया, तो यही वही सेम सिनेरियो है। यू गाइस कैन क्लियरली स्पॉट आउट, यहाँ पे गैप भी है। लोग सोच रहे होंगे गैप बनाया इसने, गैप फिल होगा। यहाँ से 555 से 660 तक इसने वन वे रैली दी, नो करेक्शन। पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए। जैसे ही इसने बायर लोग एक्टिवेट हो गए कि उनको मार्केट पुश करना है ऊपर की तरफ, यहाँ पे कैंडल देखो, यहाँ पे मूव देखो कितने बड़े बड़े हैं। तो ऐसा सिनेरियो, सिमिलर सिनेरियो मैं TCS में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो हम लोग बाय करेंगे हाई के ऊपर। स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, 4% का स्टॉप लॉस है। ये ब्रेकआउट का फिबोनाची जो हम लेवल निकाल रहे हैं उसका 50% हमारा पहला टारगेट। उसके बाद दिस वुड बी आवर फाइनल टारगेट। और अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए रखना, किसी को इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पे, तो वो भी वो लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं एंड होल्ड कर सकते हैं पोजिशनली फॉर ईयर्स टू कम, एंड बैठ सकते हैं यहाँ पे पोजिशनल टारगेट्स के लिए, जो कि आपके सामने है। ठीक है, रिस्क आराम से करना। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो, डू योर ओन डिलीजेंस एज वेल। तो सेकंड स्टॉक हमारी लिस्ट में है साउथ इंडियन बैंक। यहाँ पे 2018 के हाइस थे जो इसने ब्रेक किए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है इसके चार्ट पे भी। इफ वी शिफ्ट टू डेली चार्ट, डेली चार्ट पे हमको दिखेगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है ऊपर की तरफ, जो इसने ब्रेक डाउन करी है। मैं ऐसा एंटिसिपेट कर रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि लोगों ने एग्जिट किया होगा। जो लोगों ने वीकली चार्ट का ब्रेकआउट देखा, जो लोगों ने ये ब्रेकआउट देखा, वो कुछ तो एग्जिट का यूज करते होंगे। इधर इट कुड बी EMA या फिर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, या ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो रहा है 1 आवर में हो रहा है, डेली में हो रहा है, तो हम एग्जिट कर देंगे। मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ यहाँ पे जब भी ये ब्रेकडाउन हुआ तो लोगों ने एग्जिट किया है, उसके हिसाब से एंट्री के थोड़ा ऊपर चला गया है। FEC एंट्री हमारी समवेयर अराउंड 35.85 के आसपास होनी चाहिए थी। स्टॉक अभी 36 रुपए 30 पैसे के आसपास चल रहा है। यहाँ पे भी अगर हम लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज टारगेट बहुत ऊपर के हैं। फर्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 42 रुपीज, देन सेकंड टारगेट वुड बी अराउंड 50 रुपीज। तो इसके फंडामेंटल्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ये बैंक ने बहुत इंप्रूव किया है, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हो। तो थर्ड स्टॉक हमारे इसमें है BCL इंडस्ट्रीज। तो ये स्टॉक केमिकल सेक्टर्स में आ जाता है। तो हमें यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट दिख रहा है, तो अभी यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स होंगे यस। अगर ये ब्रेकआउट फेलियर है तो ये हाई क्रॉस नहीं होगा, कंटिन्यू नीचे की तरफ आ जाएगा, बिकॉज सेलिंग इज ऑलवेज फास्टर। ब्रेकआउट अगर फेल करना होगा तो यहाँ पे सेलिंग बहुत फास्ट होगी। अगर हमें यहाँ पे कंटिन्यूशन मिलते वी विल बाय थ्रू दिस हाई 84.65। लो का हम लोग स्टॉप लॉस निकालेंगे एंड 94.5 हमारा पहला टारगेट। ये मैं ये वाले ब्रेकआउट का मैं टारगेट निकाल रहा हूँ अभी, एंड ये हो जाने के बाद सेकंड टारगेट वुड बी अराउंड 103.85। ये स्टॉक भी अच्छा है, इसके भी फंडामेंटल्स डिसेंट हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो से लर्निंग मिली होगी, एंड डू ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी बायो में है। एंड रिस्क वाइजली एंड प्ले सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।